हेलो नमस्कार दोस्तों। कहानी आज की जो है बहुत ही अजीबो-गरीब है। कहते हैं कि जब कोई आदमी करोड़पति से जब रोडपति हो जाता है, तो उसे बहुत ही दिक्कतें होती हैं, बहुत सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि जब आदमी नीचे स्तर से ऊपर की ओर जाता है तो उसे परेशानी उतनी नहीं होती है। उसे तो मज़ा आता है क्योंकि वो एक कदम आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसी को अगर उल्टा कर दिया जाए कि कोई करोड़पति हो, अगर वो रोडपति पे आ जाए, तो उसे एक-एक दिक्कतें आती हैं, सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से एक परिवार जो है 27 मई को जो है रात में 11 बजे का टाइम था, वही हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 28 के पास एक गाड़ी आके औरा कार आके रुकती है और रुकने के बाद जो है काफ़ी देर वहाँ पे रुकी रहती है। तभी वहाँ एक पुनीत राणा जी आते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि काफ़ी देर जब गाड़ी रुकी रहती है, तो आके देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सन्नाटा-सा पसरा हुआ है। एक आदमी जो है हल्की-हल्की आँखें से झपकी ले रहा है, तो इनको समझ में नहीं आता है और ये पूछते हैं कि आखिर क्या मैटर है, आप किस तरीके से आंखें झपका रहे हो, क्या ज्यादा शराब पी रखी है क्या? तो वो कहता है नहीं, शराब मैंने नहीं पी रखी है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। हमारे परिवार में 6 लोगों ने हम लोग परिवार में 7 लोग हैं, जो 6 लोग जो है मौत की नींद सो चुके हैं, जहर खा लिया है और 5 मिनट बाद मैं भी जहर खा लिया हूँ, मैं भी नहीं बचूंगा। तो ये सोचकर जो है जो पुनीत राणा होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी बड़ी जो है आत्महत्या कैसे कोई कर सकता है, और वो भी एक नहीं, परिवार के 7 लोग, जो कि 6 लोग मर चुके हैं, एक मरने वाला है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके साथ में जो व्यक्ति होता है वो जाके पीछे देखता है तो वाकई उसमें जो है 3 बच्चे और 2 बुजुर्ग और जो एक औरत, और कुल मिला के और ये जो अम, आदमी होता है परवीन मित्तल, ये जो है मौत की नींद सो रहा होता है। तो ये सब जब देखते हैं तो वहाँ पास के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। किसी के समझ में नहीं आता है कि आखिर कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है कि एक ही परिवार के 7 लोग एक साथ जहर खा के जो है अपने आप जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। सबको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सब लोग, परिस्थिति सबकी खराब रहती है और फिर दोस्तों सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये इतने बड़े कदम उठा लिए और ये सात के सातों लोग खत्म हो गए। तो कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस आती है और आने के बाद वो भी संदिग्ध हो जाती है कि आखिर ऐसी इन लोगों को क्या परेशानी थी जिससे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, आइए आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाते हैं कि आखिर क्या हुआ कि ये लोग 7 लोगों को जहर खाना पड़ गया और अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ गई। एक दो हो तो कहा जाए, परिवार के 7 लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई। ये कहानी बहुत ही दुखद है और आपको सुनाना जो है आपके दिल के ठेस पहुंचाना नहीं है, बाकी आपको जागरूक करना है इस कहानी को। ये कहानी आप लोग को इस वजह से सुनाता हूँ कि आप लोग इसे समझें और अपने जहन में डालें कि कोई भी गलत काम ना हो और इस तरीके से घटनाएं ना करनी पड़े, जैसे कोई एक ही परिवार के 7 लोगों के साथ जो है इतनी बड़ी दुर्घटना या इतना बड़ा हादसा हो जाए कि एक ही घर में सबको जो है जहर खाना पड़ जाए। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है कहानी सुनाते हैं कि और सुनाने का मकसद है कि आपको जो है इससे बहुत सीख मिलेगी और सीख आप लोग अपने जीवन में जरूर उतारेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं जो एक ही परिवार को, पूरे पूरे परिवार को जो है अपने आप को खत्म करना पड़ जाए। तो ये दोस्तों कहानी है, जो घटना है वो 27 मई की है। एक गाड़ी आती है और औरा कार होती है और 11 बजे का टाइम होता है और हरियाणा के पंचकुला में जाके खड़ी होती है। और जब वहीं पे जब खड़ी होती है तो काफी देर गाड़ी खड़ी होने के बाद लोग कहते हैं कि क्या बात है, गाड़ी जो है काफी देर से खड़ी है, यहाँ से हट नहीं रही है। तो वहीं पे एक पुनीत राणा जी होते हैं, वो जाते हैं गाड़ी को इधर उधर से आसपास से देखते हैं, तभी देखते हैं उसमें एक आधा शीशा आगे के खुला रहता है। तो खोलने के बाद वो जाके ड्राइवर के पास पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग क्यों यहाँ पे गाड़ी काफी देर से खड़े खड़े हुए। तो वो भी मरने वाला ही होता है वो शख्स,
लेकिन जो है वो कहता है कि ये मेरा परिवार है और हम लोग बहुत बड़े करोड़पति थे, आज करोड़पति से रोडपति पे आ गए हैं और हम लोगों की स्थिति अब ऐसी नहीं है कि हम लोग जिंदा रह सकें। हमारे परिवार के 6 लोगों ने 7 लोग हैं, उसमें से 6 लोग मर चुके हैं, मैं ही केवल जिंदा हूँ और मैं भी जहर खा चुका हूँ, 5 मिनट बाद मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो ये बात सुन के जो है पुनीत राणा जी के पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बड़ी घटना ये कैसे कोई कर सकता है कि एक ही परिवार के 7 लोग खत्म हो जाएं। तो वो उनके साथ में जो होता है उसके पैरों तले जमीन खसक जाते हैं। पीछे से जाके देखता है तो वो देख सारे जो 6 लोग हैं वहीं पे सब अस्त व्यस्त व्यवस्था में गिरे हुए होते हैं, उल्टी सब किए हुए होते हैं, काफी तबीयत लग रहा था खराब हो गई है। उसमें से सभी लोग खत्म हो जाते हैं। तभी वहां के पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, सबकी तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद पता लगाती है तो उनको पता चलता है कि ये पहले बहुत बड़े करोड़पति रहा करते थे और बहुत बड़े करोड़पति रहते हुआ करते थे। इन्होंने एक नई फैक्ट्री स्क्रैप की चालू की थी और स्क्रैप की जो फैक्ट्री उन्होंने चालू की थी तो उनके पास कुछ रुपए गहने रख के इन्होंने फैक्ट्री जब चालू की तो फैक्ट्री बहुत ही हाई फाई चलने लगी और वो फैक्ट्री इतनी जबरदस्त चली कि जिसका जवाब नहीं। वहीं पे ये बगल में एक इनके बगल में वहीं पे एक लड़की थी जिनसे इनको प्यार हो गया था, उसका नाम रीना था और रीना से शादी कर लिए और ये रहने वाले जो थे हिसार के रहने वाले थे। 5 साल पहले ये आए थे और यहीं पे पंचकुला में जो है हरियाणा में रह के जो है अपना कारोबार चालू किया और स्क्रैप का इनका कारोबार था, बहुत ही जबरदस्त चला और वहीं रीना नाम की लड़की से इनको प्यार हुआ और वहीं पे उन्होंने शादी की तो उसमें 4 चांद लग गए और कंपनी बहुत ही ऊंचे उठ गई और ये काफी पैसा जो है लोन पे ही ले लिया और बैंक से लोन लिया था और बैंक लोन लेने के बाद जो है बैंक कुछ परसेंट अपना लगवाती है, जो डाउन पेमेंट होता है, बाकी पैसा अपना देती है। तो इसी तरीके से अपने गहने उन्हें बेच कर जो है या और पैसे जो लगा कर ये वहां से उस पे जो है लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद जो काफी बड़ी फैक्ट्री इनकी हो जाती है, काफी लोन लिए होते हैं तो इनकी कंपनी जो है कम से कम 20 करोड़ लागत की हो जाती है और बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। मोटर गाड़ी सब ले लेते हैं और बाकी फ्लैट ले लेते हैं, उसके बाद काफी जमीन ले लेते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और इनका नाम पवित्र मित्तल होता है और इनके 3 बच्चे होते हैं, उसमें से 2 लड़की होती हैं और 1 लड़का होता है। लड़के का नाम हार्दिक रखते हैं और जो लड़कियां होती है उनका नाम दुर्विता होता है, एक लड़की का नाम डेलिसा होता है और इनके पिता का नाम जो है देशराज होता है और इनकी माँ का नाम विमला होता है और इनका परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, बहुत ही बढ़िया से रह रहे होते हैं, बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे से अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, परिवार बहुत ही संपन्न बहुत ही अच्छा से चल रहा होता है। एक बार इनको जो है होता क्या है कि बहुत बड़ा घाटा होता है, स्क्रैप कंपनी जो है उसमें कुछ मजदूर हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल करने की वजह से काफी दिक्कतें होती हैं, काफी दिन के फैक्ट्री बंद रहती है, उसके बाद इनका घाटा होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो है काफी दिन फैक्ट्री बंद होने के बाद चारों तरफ से इनके पास उधारी लग जाता है। उधार होने के बाद जो है ये परेशान रहने लगते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। फिर ये जो है फैक्ट्री को जो है 2 साल पहले बंद कर देते हैं, जब काफी घाटा हो जाता है, इनको समझ में नहीं आता है, फैक्ट्री बंद कर देते हैं। जब फैक्ट्री बंद कर देते हैं तो उनको जो है बैंक वाले काफी परेशान किया करते थे कि ये काफी पैसा बैंक को दे भी चुके थे, यानी मूलधन ये पूरा बैंक को दे देते हैं और जो जितनी भी बैंक जो है इनकी फैक्ट्री की पूरी नीलामी करवा देता है। नीलामी करने के बाद इनकी घर की बारी आती है, घर की भी नीलामी करवा देता है। उसके बाद इनके पास जो गाड़ी होते हैं कुछ दिन बाद गाड़ियां भी खींच के बैंक ले लेती है। उसके बाद इनकी काफी फ्लैटें होते हैं वो उनको भी बेचवा देते हैं। कुल मिला के
वो उसका जो भी इनके पास जो बैंक की लोनिंग थी, बैंक लोनिंग की मूलधन देने के बाद इतना ब्याज वो लोग इनके ऊपर चढ़ा देते हैं कि ये एक-एक सामान बेचते रहते हैं, सब कुछ बिकता रहता है लेकिन उसका कर्जा नहीं चुका पाते हैं। और ऊपर से बैंक वाले प्रेशर इनके ऊपर अलग दिए रहते हैं कि आपका जो है किस्त आ गई है और आपको ब्याज इतना देना है। तो कम से कम लाखों में उनका ब्याज बनता था, क्योंकि करोड़ों का काम था। और फैक्ट्री बंद हो गई तो ये लाखों रुपए कहाँ से देंगे, उसी को बेच-बेच के देने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बेच दिया लेकिन फिर भी बैंक का कर्ज अदा नहीं हुआ। उन लोगों का ब्याज इतना ज़्यादा था कि ये उसका ब्याज ही नहीं दे पाते थे। और फिर धीरे-धीरे इनके समझ में नहीं आता, फिर एक दिन जब ये सब कुछ इनका बिक जाता है, तो इनको समझ में नहीं आता आखिर हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? तभी इनके जो ससुर होते हैं वो अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं, जो प्रवीण मित्तल के ससुर जो है कहते हैं कि को आ जाओ बेटे, कोई बात नहीं, आपका घर बिगड़ गया और यहीं पे एक मकान ले लो और यहीं पे रहो। अगर हमारे पास रहना नहीं चाहते, बाकी हमारे यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ दिन अपने ससुर के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ से ताने मारने लगते हैं। उनके साले हुए, उनकी सास हुई, ससुर हुए, ताने मारने लगते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। फिर ये क्या करते हैं, घर को खाली कर देते हैं और एक बगल में ही एक भाड़े पे कुछ दूरी जाके जो है बगल में भाड़े पे ले लेते हैं। और वहीं पे एक पंचकुला जो है, हरियाणा के पंचकुला में सकीर तगड़ी गांव में आ जाते हैं। वहीं पे एक छोटा सा मकान लेके वहीं पे रहने लगते हैं और उनकी एक पुरानी गाड़ी होती है, उसी पे ड्राइविंग करते हैं। काफी जो है सुबह से लेके शाम तक धक्का मार करके पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद किसी तरह खर्चा चलाते हैं। इनका खर्चा चल नहीं पाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तंगी बहुत तेज आ जाती है, इनको समझ में नहीं आता क्या करें। और बैंक वाला ऊपर से परेशान करे रहते हैं कि आपको ब्याज उसका देना है, जो ब्याज है उसको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। और उनका ब्याज लाखों में जाता है और ये एक तरीके से रोड पे आ जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं था, ये सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि बैंक हम लोग को छोड़ेगी नहीं, इतना ब्याज हम लोग भरेंगे कैसे। बच्चों के पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, इनको एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। तभी इनके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना हम लोग बागेश्वर धाम चलें, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे रुकें, तो वहाँ से कुछ बाबा जी कुछ भला कर दें या हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए। तो पूरा परिवार जो है सातों लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वहाँ बाबा बागेश्वर धाम पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद मत्था टेकते हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आता है क्या करें। फिर ये वहीं पे तब तक इनका एक फ़ोन आता है बैंक से कि आपकी जो है ये अब की बार आपको देना है पैसा और इसकी किस्त इतने कई लाखों में आई है और ये आपको देना पड़ेगा। और आप लोग कहाँ हो, आपको जो है पुलिस ढूंढ ही लेगी, आप चाहे जहाँ जहाँ छिप जाए। ये बात जैसे ही प्रवीण मित्तल के कान में पहुंचती है, ये पूरा तरीके से क्षुब्ध हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। फिर ये एक दुकान से जो है पहचान वाली दुकान होती है, वहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे कुछ ज़रूरत है। ऐसा वो ज़हर लेते हैं और कहते हैं मुझे कुछ ज़रूरत है, कुछ दूसरे कामों के लिए, गेहूँ धान में रखने के लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जमवाड़ा है, उसे नष्ट करना है। तो वहाँ से जो है ले लेते हैं ज़हर के पुड़िया और लेने के बाद आगे जाते हैं अपने परिवार में सभी लोग को वो पुड़िया दे देते हैं और बात भी कर लेते हैं परिवार में कि अब हम लोग जीने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बैंक छोड़ेगी नहीं और हम लोग इसका किस्त जमा नहीं कर पाएंगे। एक दिन हम लोगों को जो है जीना हराम कर देगी, जेल जाना पड़ेगा और बेइज्जती होगी और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग की ज़िंदगी चल नहीं पाएगी। फिर वो सबको बताते हैं, बताने के बाद सबको थोड़ा-थोड़ा ज़हर देते हैं। ज़हर देने के बाद सारे बच्चे और बीवी और जो उनके माता-पिता सब लोग खा लेते हैं और खाने के बाद जैसे ही खाते हैं कुछ देर बाद उल्टियाँ होने लगती हैं और एक-एक करके वहीं पे दम टूटने लगता है सब। 6 लोग वहीं पे दम तोड़ देते हैं और प्रवीण मित्तल भी खा लेते हैं और खाने के बाद ये भी जो है झपकियाँ लेने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक शख्स आते हैं जिनका नाम पुनीत राणा होता है और वो जो देखते हैं उनको समझ में नहीं आता है, पूछते हैं कि भाई तुमने दारू-वारू तो नहीं पी है, आँखें क्यों झपक रही हैं? अरे मैंने दारू तो नहीं पी है लेकिन अब मैं मेरे 6 परिवार के लोग जो है गाड़ी में जो है वो दम तोड़ चुके हैं और मैंने भी ज़हर खा लिया है। 5 मिनट बाद मैं भी मर जाऊँगा।
लेकिन ये जो है इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें जो मेरे ससुर जो है उनका तो कोई भी दोष नहीं है, उन्होंने बहुत ही मुझे सहारा दिया। लेकिन जो है इसमें बैंक मेरे पीछे पड़ी हुई थी और बैंक के सदमे की वजह से मैं निकल नहीं पाया हूँ और लगता है कि मैं अब जी भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हैं। और जो है हम लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कुछ देर बाद फिर वो भी खत्म हो जाता है। ये कह के वो भी खत्म हो जाता है। जब पूरी कहानी खत्म हो जाती है, सबको वहां पे जितने भी लोग रहते हैं सबको शौक लग जाता है कि कोई बैंक वाला इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपना पूरा मूलधन लेने के बाद ब्याज के लिए इनको इतने दिन से प्रताड़ित कर रहा था। ये लगभग 2 साल से प्रताड़ित में थे, हमेशा टेंशन में रहते थे। लेकिन बैंक हमेशा टेंशन दिया करता था। जब जिसकी तारीख पड़ती थी तब इनको फोन करना शुरू कर देता था और उसी के रहते इनका बंगला, गाड़ी और जितना फ्लैट फ्लैट सब गिरवी नीलामी करवा दिया। और उसके बाद भी इनके पीछे पड़ा था कि आपकी किस्त जो है लखाओ में है। वो कम से कम 2-3 लाख की किस्त बनती थी। जो आदमी को खर्चे चलाने के लाले पड़े हों वो किस्त कैसे जमा करेगा दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन मैं तो ये कहूँ ये दोस्तों, ये कहानी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो है आपको इसके एक एक बारे में क्या बताऊं, लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि बैंक से लोन न लीजिए, क्योंकि आजकल के बैंक जो है लोनिंग पे ही चल रही है। पहले तो लोन देती हैं, बड़े बड़े आपको सपने दिखाती हैं कि आपका जो है सपने साकार हो जाएंगे, बंगला ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, फैक्ट्री चला लेंगे। लेकिन जब जैसे ही आदमी ले लेता है लोनिंग, लोनिंग लेने के बाद इनका ब्याज इतना तगड़ा होता है कि उस ब्याज को देते देते आदमी जो है उबर नहीं पाता है। क्योंकि जो है कोई भी बिजनेस करोगे तो उसका इतना तेज बिजनेस का प्रभाव नहीं पड़ता है कि 1 का 50 हो जाए, 50 का 100 हो जाए और 100 का 1000 हो जाए, क्योंकि जो है धंधा धीरे धीरे चलता है और इनका ब्याज इतना तगड़ा होता है कि एक किस्त आप दे नहीं पाए, दूसरी किस्त आएगी तो डबल आप कहाँ से दोगे। तो सबसे बड़ी ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद आप चाहे जितना लोन दे दीजिए, ब्याज आपका वो छोड़ेगी नहीं और इससे आप परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि लोन लेके ना कोई काम किया जाए, बल्कि दोस्तों बिना लोन के ही काम करना चाहिए। और भले देर से होगा कंपनी शुरू, लेकिन जो है इस तरीके का हादसा किसी के साथ नहीं होगा। क्योंकि अगर ये लोनिंग पे नहीं होती, घर का कितना भी बिक जाए फिर भी इनके पास गाड़ी थे, बंगले थे, फ्लैट थे, सब कुछ थे, बेच के इनका इतना अच्छा गुजर बसर हो सकता था कि ये सोच भी नहीं सकते थे। इनका आराम से जिंदगी चल जाती। लेकिन फिर भी बैंक वाले इनके पीछे पड़ के जो है इनको सातों लोगों के मौत के घाट जो है उतार ही दिया, क्योंकि इन लोगों को जहर खाना पड़ गया कि अब इससे बिना मुक्ति लिए हम लोग का गुजारा नहीं होगा। तो ऐसे दोस्तों किसी के साथ ना हो। ये कहानी घटना सुनाने का मतलब आपके दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है दोस्तों। इस वजह लोन से बचिए और लोन ना लीजिए, क्योंकि लोन का असली नाम है लो ना, यानी कि लो ना। वो खुद ही कहता है कि लीजिए मत, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है और लोन ले लेता है। वही लोन लेके जो है अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेता है। तो लोन से बचिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।